हम लोग क्लास 11 पिछले चैप्टर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ nth टर्म निकालने का फॉर्मूला और एक आध दो क्वेश्चन पढ़े थे। आज हम लोग देखते हैं केसी सिन्हा बुक का आपका जो है 17.3 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर हम लोग उस दिन पढ़ चुके थे 3 तक। आज हम लोग देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर आपसे क्या करता है कि find the sum of all number lying between find the sum of all odd number lying between 100 and 200। कराए 100 और 200 के बीच ऑड संख्या का सम निकालिए। तो 100 और 200 के बीच ऑड संख्या कौन हो गया? 101, 103, 105, इस तरह यह कहाँ तक 199 तक। तो इसमें हम लोग ए है 101, डी है 103 में से 100, तो आपका बचेगा 2 और टीएन क्या है 199। तो यहाँ पर हम लोग को जो करना है कि टीएन का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी और ए का वैल्यू है 101, n नहीं पता है लेकिन डी है 2। तो यहाँ पर 2n माइनस 2 इक्वल टू 199। तो यहाँ पर बच गया 99, 2n 199, तो 2n आपका 100, तो n आपका क्या होगा 199 माइनस 19 यानी कि 100, तो n आपका 100/2 50। अब हम लोग को निकालना है सम ऑफ, आपका कहा है कि सम ऑफ nth टर्म यानी n 50 है। फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का वैल्यू जो हम लोग निकाले हुआ है 50/2, a का वैल्यू है 101, n माइनस 1 और n है 50 और d का वैल्यू है 2। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 25 या 202 और यह 98, तो इसको ऐड कर लेंगे तो 300 यानी कि इसका सम जो आया 7500। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब है क्वेश्चन नंबर 5, ये 4 का फर्स्ट था। फाइव नंबर आपका कहता है कि किसी एपी के 35 टर्म का सम निकालिए जब सेकेंड टर्म 2 है। कह रहा है कि 35 टर्म का सम बताइए जबकि सेकेंड टर्म 2 है। तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी यानी कि a प्लस डी है 2। फिर कह रहा है सेवेंथ टर्म इज 22, तो इसका सेवेंथ टर्म जो है वह 22 है। हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ से हो गया a प्लस 60, यह है 22, इक्वेशन हो गया सेकेंड। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं कि a प्लस डी है 2 और a प्लस 6d है 20। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह -5d
इससे या तो d कितना आ गया 20/5 यानी 4। इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग पुट करेंगे तो a का वैल्यू निकलेगा, यानी कि a प्लस d 2 है और a का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन d हम लोग 4 निकालेंगे। a का वैल्यू आपका -2, लेकिन निकालना क्या है कि सम ऑफ 35 टर्म यानी n/2, तो n हम लोग को 35 है, 2a n-1 इंटू d। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो 35/2 -4 और ये आपका 136। तो यहाँ पर जब घटाइएगा तो 132, 2 से ये कट जाएगा तो 35 इंटू 66 ये जो आएगा वह आपका आंसर है। अब है अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 नंबर। सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या करता है कि किसी एपी के पीमें टर्म का सम क्यू है। 6 नंबर कहता है कि किसी एपी के पीमें टर्म का सम क्यू है। तो फॉर्मूला यहाँ पर ए को हम लोग फर्स्ट टर्म मानते हैं और डी जो होता है वह कॉमन डिफरेंस होता है। तो पीमें टर्म का सम क्यू है, यानी फॉर्मूला p/2 2a p - 1 इंटू डी। तो यहाँ पर यह 2a p - 1 इंटू डी यह आपका 2q होगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। फिर कह रहा है कि क्यूमें टर्म का सम p है, क्यूमें टर्म का सम p है। तो फॉर्मूला होता है q/2 2a q - 1 इंटू डी। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे 2a q - 1 इंटू डी या 2p है, इसको हम लोग 2 मानते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड करते हैं। तो यहाँ पे p से सब में मल्टीप्लाई करते हैं, 2ab p² माइनस pd माइनस 2aq माइनस q² प्लस qd और यहाँ पर हो गए 2q माइनस 2p। तो यहाँ पे एक चीज हम लोग देखते हैं 2ab और इसमें से हम लोग 2a कॉमन कर लेते हैं तो p माइनस q। अब है p² इसमें से हम लोग d कॉमन करते हैं तो p² माइनस q² और इसमें से माइनस d कॉमन करते हैं तो p माइनस q और इसमें से -2 हम लोग कॉमन करते हैं। अब हम लोग क्या देखें कि 2ab माइनस q, p² माइनस q² क्या फॉर्मूला होता है p प्लस q इंटू p माइनस q। और यहाँ से तो यहाँ से जब अब हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि पूरे में p माइनस q है तो हम लोग p माइनस q कॉमन कर देते हैं। तो यहाँ पर बच गया 2a, यहाँ पे बच गया p प्लस q इंटू डी और यहाँ पर क्या बचा माइनस d।
और यहाँ है ये, तो इससे ये कट गए, तो यह 2a और इस दोनों में से d कॉमन हम लोग कर लेंगे, तो p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, यह -2 गया। अब हम लोग को जो वैल्यू फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड, आपसे कह रहा है कि जो वैल्यू निकालना है वह p प्लस क्यू में टर्म का सम बताना है। तो p प्लस क्यूमा टर्म जो होता है वह फॉर्मूला पढ़े हैं p प्लस क्यू बाई 2 इंटू 2a p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर हो गए p प्लस क्यू बाई 2 और ये पूरा 2a p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हम लोग क्या निकाले, -2। इस पूरे के जगह यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो p प्लस क्यूमा टर्म यही आया -p प्लस क्यू। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट देखते हैं। का फर्स्ट है कि 1 प्लस 6 प्लस 11, 1 प्लस 6 प्लस 11 इस टर्म का कोई सीक्वेंस दे दिया है और आपसे कह रहा है कि इसका सम आपको बताना है। सिक्स 8 में है 1 प्लस 6 प्लस 11, 8 का फर्स्ट है कि 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 16 प्लस डॉट डॉट 8 इक्वल टू 148 और आपसे कह रहा है कि x का वैल्यू बताइए। यहाँ पर एन आपको दिया हुआ है, ए आपका 1 है और डी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। तो एन का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एन आपका जो है वह 148 है, n बाई 2 तो n नहीं पता है, a आपका 1 है और d आपका 5 है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 148 इंटू 2 और यहाँ पर यह 5n माइनस 5, ये 296 और यहाँ पे हम लोग हटाएंगे तो 5n माइनस 3, तो यह क्या हो गया 5n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 296 इक्वल टू 0। अब n का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकालेंगे, तो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बाई क्या होता है 2a, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 9 और और ये माइनस माइनस प्लस ये 5920, अब बाई आपका 10, तो यह 3 प्लस माइनस यह आपका 5929 बाई कितना हो गया 10। अब हम लोग इसका एक चीज के स्क्वायर रूट हम लोग देखते हैं।
स्क्वायर रूट वह इसका 77/10। तो यहाँ पे अगर पहले प्लस वाला वैल्यू हम लोग ले लें तो यह 80/10 8 हो गए। n जब निकल गए तो आपसे जो कह रहा है कि लास्ट टर्म बताइए, तो tn क्या पड़े हैं, a + n - 1 × d, और a का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 8 और d है 5, तो 1। यह आपका जो हो गया, ये x का वैल्यू आपका 36।